परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि इस सुबह के टाइम प्रभात मनन में आके प्रभु का वचन से कुछ बातें हमारा लाइफ में लागू करने के लिए कुछ सुन पाए। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय से कुछ बातें ध्यान करना परमेश्वर ने अवसर दिया है। 1 से लेकर 9 पद तक हमने देखा है कैसे इब्राहिम उनका बेटा इसहाक को एक लड़की ढूंढने के लिए एलियासर को बुलाकर आगे भेज रहा है। वही बात को हम देख सकता है। 2 चीज़ स्पेशली इब्राहिम ने दास को बोल के भेज रहा है। एक, इसी देश से मेरे बेटे के लिए एक कुमारी ना चुने। उसके बाद मेरे बेटे को मैंने कहाँ से निकला है उसी देश में लेकर जाकर एक लड़की की संबंध ना कराए। ये बात उसको शपथ करवा कर उसको भेजा है। आगे हम देख सकता है कि वो दास कैसे आगे बढ़ रहा है। 10, 11, 12 पद से हम कुछ बातें आज देखें। 10वें पद में ऐसे लिखा है, उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय उसका 10वें पद, उसमें लिखा है तब वो दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट काटकर उसके सब उत्तम पदार्थ में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया से मैं नाहोर के नगर के पास पहुंच गया है। देख, उनका हृदय में इतना शंका था, इतना तकलीफ़ चल रहा था, मैं कैसे जाऊं, कोई लड़की मेरे साथ आएंगे क्या, नहीं आएंगे क्या। ये सब एक कन्फ्यूजन का टाइम था, एक डाउट का एक अवसर उनका हृदय में था। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी कन्फ्यूजन आता है, ऐसी शंका आता है, ऐसी डाउट आता है। कई बात ये सच्चे ही क्या, कभी कभी हम परमेश्वर का वचन में भी डाउट करने वाला लोग है, कन्फ्यूजन होने वाला लोग है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि वो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन के बाद भी उसी ने, उनका स्वामी ने क्या बोला है, वो पूर्ण रीति से उसने ऐसी की ऐसी मान लिया है, उधर से निकल गया है। स्वामी की कुछ चीज़ें लेकर लड़कियों को देने के लिए वो निकल रहा है। देख कितना एक आज्ञाकारिता हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम पूरा शंका कन्फ्यूजन सब हमारे हृदय से हटाकर हम प्रभु का वचनों के अनुसार चले। प्रभु क्या कहता है उसी हिसाब से चले। ऐसा एक नमूना हमारे जीवन में भी होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद हम देख सकता है कि 11वें पद में उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियाँ जल भरने के लिए निकलती है। एक शाम के टाइम में उसने अपना घर पे जगह में पहुंच गया है। उसके बाद 12वीं पद एक बहुत एक अनमूल्य एक वचन है, एक मजबूत वचन है, एक विश्वास की वचन है। 12वें पद में वो लिखा है, सो वो कहने लगा, क्या कहा है, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। ओ कितना एक अच्छा एक प्रार्थना ये एलियासर ने, ये इब्राहिम के दास ने कर रखा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये नमूना उनको कहाँ से मिला है? इब्राहिम के जीवन से मिला है। कई सालों से वो इब्राहिम के घर पे काम कर रहा है।
वो सुबह शाम देख रहा है। कभी भी मुसीबत तकलीफ परेशानी इब्राहिम के जीवन में आ जाता है, वो यहोवा परमेश्वर के सामने घुटने लगाता है, प्रार्थना करता है। ये वो देखते रहता है। वो प्रार्थना के साथ कई आशीषें इब्राहिम के जीवन में उसने देखा है, इसलिए वो नमूना उसी ने भी अपनाया है। इब्राहिम ने उसको कुछ सिखाया नहीं है, परंतु इब्राहिम के जीवन से उसने सीख लिया है। हम दूसरों को कुछ सिखाने के लिए कोशिश करता है हमारे मुंह के द्वारा, हमारा बोली के द्वारा, परंतु वो उतना काम नहीं करता है, वो उतना समझ नहीं पाता है। परंतु हमारे जीवन के द्वारा हमने दूसरों को कुछ सिखाना चाहता है, वो उनका हृदयों में पकड़ता है। ये बात को हम इधर देखता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक अवसर दे, हमारा जीवन को देखकर हमारा सच्चा परमेश्वर को दूसरा लोग समझ पाए, हमारा परमेश्वर उनका परमेश्वर बुला सकता है। ऐसी होने के लिए हमारा भी नमूना अच्छा हो जाए, हमारा गवाही दूसरों के लोगों के बीच में अच्छा हो जाए, उसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद उसको अपना उनका नाम बोल के मेरा यहोवा मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं बोल सकता है वो, परंतु उसने क्या किया है, मेरा स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा मेरा स्वामी की परमेश्वर है। फिर भी वो कितना मजबूत विश्वास के साथ वो प्रार्थना कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आज हमको ऐसी एक अवसर दिया है, हे अब्बा पिता पुकारने का एक अनुमति हमारे जीवन में दिया है, परंतु हम कितना विश्वास के साथ उनका सिंहासन तक हम पहुंचा है। देखिए एलीआसर ने अब्राहिम के परमेश्वर के नाम लेकर, अब्राहिम के यहोवा का नाम लेकर वो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु हम मेरा परमेश्वर मेरा पिताजी पुकारने के अंगीकार देने के बाद भी हम कितना पीछे अड़ जाता है। ये एलीआसर का प्रार्थना हमारे लिए एक चेतावनी है, हमारे लिए एक शर्मिंदा की बात है। वैसी उसने प्रार्थना किया। फिर क्या बोल रहा है, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर, क्योंकि मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। मुझे करुणा का जरूर नहीं है, मैंने कई किलोमीटर पैदल आ गया है, बहुत तकलीफ उठाया है, कभी लड़की नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूं। उसी का ऐसा कोई बोझ नहीं है, उसी का स्वामी का बोझ है। स्वामी के ऊपर करुणा दिखाकर मुझे आज ही ये बात के लिए, एक लड़की की बात होने के लिए परमेश्वर यहोवा इब्राहिम की यहोवा आप सहायता करें। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा एक नमूना हमारे जीवन में आने के लिए, आज्ञाकारिता को पूर्ण रीति से करने के लिए, हम डाउट शंका सब हटाकर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए ये एलीआसर के जैसी हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखने के लिए परमेश्वरी वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।